नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राजद कोटा के मंत्री आलोक मेहता, जो भूमि सुधार मंत्री हैं। उन्होंने सीओ का तबादला किया था, बड़े स्तर पर 400 से अधिक सीओ की तबादला किया था उन्होंने। उस तबादले को सीएम ने रद्द कर दिया है। और जैसे ही ये खबर आई, हंगामा खड़ा हुआ कि गठबंधन में दरार, नीतीश और लालू में टकराव, मतलब कई तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। स्वाभाविक तौर पे राजद के खिलाफ नीतीश की ये चौथी कार्रवाई है। इससे पहले मंत्री बनाया गया था जिन पर मुकदमा दर्ज था, आनंद सिंह के रिश्तेदार पर, उनसे इस्तीफा उन्होंने लिया मंत्रिमंडल गठन होने के चंद दिनों के अंदर ही। फिर सुधाकर सिंह के मामले में जगदानंद सिंह का पुत्र नीतीश को लेकर असहज भाषा का उन्होंने मंत्रिमंडल के बैठक में इस्तेमाल करने लगे। लालू यादव के सबसे करीबी का पुत्र, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी घटना हुई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो चीज़ें चल रही थी। चंद्रशेखर जिस तरीके से शिक्षक वाले मामले पर जो चीज़ें सामने आई, ट्रांसफर पोस्टिंग में उन्होंने जो कुछ किया, के पाठक से जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जिससे मामला के पाठक को इशूज को लेकर मंत्री चंद्रशेखर का सामने है, वो भी राजद के कोटे के मंत्री। अब चौथा आलोक मेहता, ये भी राजद कोटा से मंत्री। इनका पूरा तबादला को रद्द कर दिया सीएम ने। और स्वाभाविक तौर पर तबादले में जिस तरीके की चर्चा हो रही थी, हर अनुमंडल प्रखंड में जा के सीओ से फोन करके बातचीत करता रहता था कि आइए आपका पोस्टिंग करा देते हैं, ये पैसा दे दीजिए, फलाने जगह पर दुकान खुला हुआ था। ऐसी चर्चा सरेआम थी। चंद्रशेखर को लेकर भी यही चीज़ें सामने आई कि चंद्रशेखर भी जो है सो दुकान खोल दिए थे। शिक्षा विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग था, दुकान खोल दिए थे। ऐसे ऐसे लोगों को वो ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगे, प्रतिनियुक्ति करने लगे, जिन पर पहले से भ्रष्टाचार का भी मामला रहा है। मतलब पूरा लोग लाइन लगा के दुकान खोल दिए थे चंद्रशेखर के मामले में। सुधाकर के मामले में वैचारिक मतभिन्नता थी कि सीएम को आप इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में आप लपेट नहीं सकते हैं, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। और आनंद सिंह के कोटे से जो मंत्री बने थे उन पर पहले से मुकदमा दर्ज था, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये चार ऐसे मसले हैं और चारों मसला आरजेडी से जुड़ा हुआ है। तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो लालू यादव इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि अगर हम विवाद करेंगे तो नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं। दूसरी कि तेजस्वी अब इस तरीके की राजनीति से अपने आप को बाहर करना चाहते हैं। महाराज का और मिर्जा खेले होली। अब तेजस्वी ये सोच रहे हैं क्या, क्योंकि इस देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो नया वर्जन आया है कि भाई नेता के सहारे लोग चुनाव जीतता है। विधायक का क्या हैसियत है? तो भाई नेता जब जीतता है, नेता के भरोसे आप बनते हैं, तो ये हर कोई दुकान नहीं खोलेगा ना, वन वे होगा। एक होलसेलर दुकानदार रहेगा, वही सब चीज तय होगा दाम। जगह जगह फुटकर विक्रेता अगर खड़ा हो जाएगा तो अराजक स्थिति होगा, जिसके शिकार लालू यादव हो गए। एक भी मंत्री जेल गया, एक राणा और जेल गए और जगदीश शर्मा, लेकिन माल तो सब खाया। माल खाने वाला बहुत लोग बच गया। बीच में जितना बिचौलिया उसके बीच जो पहुंच रहा होगा राणा के पास और बाकी मंत्री और अधिकारी के पास, वो भी तो माल खाया, तो सब बच गया। लालू जी सजा हुआ, बाकी इन लोगों को सजा हुआ। तो जो नया कल्चर आया है राजनीति में कि अब सब मंत्री कमाई नहीं कर सकता है और न मंत्री को कमाने की छूट दी जाएगी। होगा क्या? मंत्री कमाएगा, मुख्यमंत्री जेल जाएगा। मंत्री कमाएगा, मुख्यमंत्री सचिवालय बदनाम होगा। भाई चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री न जी, विधायक का चुनाव जिताता है। अब तो कॉन्सेप्ट खत्म है, वो दौर गया राजनीति का। जिस राजनीति के दौर में विधायक भी अपने क्षेत्र में जुझारूपन से डटा रहता था, उसका भी 5,000, 10,000, 20,000 वोट अपना रहता था, फाइट करता था, जबरदस्ती पार्टी को मजबूत करता था टिकट देने के लिए। अरे अभी राम को दे रहे हैं, कल होगा तब घनश्याम को देंगे, रावणे को दे देंगे, अब जिता के ले आएंगे, क्योंकि वोट तो हमारे चेहरा पर होता है ना, तोरा चेहरे पर थोड़े भेंट होता है। अब ऐसा कोई विधायक भी नहीं है। तो अब वन वे ट्रैफिक हो गया है देश स्तर पर भी, मोदी जी के यहाँ भी, नीतीश जी के यहाँ भी। जो कुछ भी होगा एक ही जगह होगा, बाकी जगह कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन
लालू जी का शैली तो दूसरा रहा है, भाई दूसरे मिजाज के आदमी रहे, मंत्री को भी दे देते हैं छूट। लेकिन इस बार उन्होंने कोशिश की कि इस पर नियंत्रण रहे। तेजस्वी ने जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो राजद कोटा के जितने मंत्री हैं, सारे मंत्री के यहाँ एक पीए, सरकारी पीए लालू आवास से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब तेजस्वी से जुड़े हुए लोग वहाँ पे पीए हैं। विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सारी जानकारी सीधा लालू जी के यहाँ पहुँचता है। अब ऐसे में आलोक मेहता, चंद्रशेखर क्या लेन देन किए, क्या किए, कैसे किए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो एक फार्मूला बनाया है उस फार्मूला को उन्होंने तोड़ा। एगो नंदू राय, एगो कोई है सीओ, कुछ इसे नंदन राय या कुछ नाम है, अभी दुल्हिन बाजार का सीओ था वो, उसका मुजफ्फरपुर सदर का सीओ बनाया। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर सदर का सीओ था, वहां से वो दुल्हिन बाजार आया और फिर दोबारा उसको पोस्टिंग हुआ मुजफ्फरपुर सदर। और कहा जाता है कि वो 70 लाख रुपया, चर्चा ऐसा है 70 लाख रुपया लेके उसकी पोस्टिंग हुई है। अब पता नहीं, प्रमोटी है लेकिन चर्चा है। मुजफ्फरपुर में चाय के दुकान पर चर्चा है, करे फिर नंदू आ गया, तो ऐसा चर्चा है। आप समझ लीजिए, एक वो सीओ 70 लाख रुपया देकर पोस्टिंग कराएगा। और ये आरोप इसलिए भी दम लगता है कि दुल्हिन वहां से दुल्हिन बाजार ट्रांसफर पटना आया। अब समझ जाए दुल्हिन बाजार में क्या किया होगा, दुल्हिन बाजार अभी नया पटना बन रहा है, और फिर यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो मुजफ्फरपुर सदर ही हुआ। यही सब इस तरह का एक दो नहीं, इस तरह के 30-40 सीओ माफिया जो है उसका ट्रांसफर इसी तरीके से हुआ है। तो पकड़ा गया। अब वो राय कौन राय है ये हम नहीं जानते हैं ज्यादा उसका, लेकिन मुजफ्फरपुर में चर्चा है इसलिए हम चर्चा करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ नहीं तो नया नया सीओ सब अभी जो बीपीएससी से आया है उसको फोन करने लगा कि देखिए आपका फाइल बन रहा है कि पटना में मिल लीजिए। तबाह, सबके यहाँ फोन। अरे इतना छोड़ दीजिए, कल रद्द हुआ है, कल के दिन में भी कह रहा था कि अच्छा जो गड़बड़ी हुई थी ना, जैसे मान लो 500 सीओ बना, तो भाई जो टॉपर है वहां से आप लीजिए, वहां से नहीं लेके जहां मन हुआ वहां से लेना शुरू कर दिए। अब सुधार हो रहा है, ऊपर से लिया जा रहा है, तो ऊपर वाले को भी अभी लोग फोन कर रहा है, चॉइस बताइए कि कहाँ पर कर दें आपका। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री साहब में जो है सारी लिस्ट को ही रद्द कर देंगे। अब सब डरा हुआ है। अब नए तरीके से स्थापना की बैठक होगी। 1 महीना तो पूरा होने जा रहा है, 1 महीना समय लोग मंत्री को दिए हुए हैं। अब 1 महीना में अगर यहाँ हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर तो पिछले बार जैसे हुआ था सीओ का ट्रांसफर में वैसे ही हो जाएगा। लेकिन 3 साल जिसका हो गया है उसका ट्रांसफर होगा, ये हमको लगता है कि लगभग तय है, ये फार्मूला तय है। ऐसे एक लिस्ट वही निकल सकता है तो निकल है, लेकिन लिस्ट के सहारे जिन चीज़ों को समझने की जरूरत है वो समझिए कि नीतीश अपने राजनीति पर, इतने दिनों की राजनीति में उन्होंने जो एक रूल बनाया है उस रूल को कभी उसने तोड़ने की कोशिश नहीं की, चाहे कितना बड़ा पैरवी क्यों ना हो। इसलिए आज भी नीतीश पर कोई उंगली नहीं उठाता है। जरा सुनिए इस तबादले को रद्द करने को लेकर नीतीश क्या कर रहे हैं। में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीज़ों का ट्रांसफ़र हो गया है। वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे अधिकार तो हमने कह दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे। अब फ्रेश नया किया जाएगा, वो सब बात नहीं है। वो नियम हम बताए हैं जी, आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब दिया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, तो उसको भी रोक दिया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। लेकिन राजद कोटे से ही मंत्रियों को क्यों किया, राजद कोटे के मंत्रियों के अधिकारियों के ही तबादले क्यों रोके जा रहे हैं? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? वो सब गलत फालतू का गलत है। राजद जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा सर? कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, और उसमें जो बात बोला है हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है,
सब लोग ने बोला है, तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है प्रेस किया जाए। तो आपने सुन लिया, साथ में तेजस्वी भी है, और जो माहौल बनाने की कोशिश होती है वो माहौल भी समझती। जबकि एक इनसाइड स्टोरीज का यही है कि मेरा राजनीतिक तरीका है वो लालू जी का होगा, लेकिन प्रशासनिक तरीका मेरा नीतीश जी मेरा होगा। तेजस्वी के दिमाग में ये चीज़ आ गया है कि भाई हम पिताजी का राजनीतिक शैली हम अपनाएंगे, वोट बैंक का आधार वो रहेगा, लेकिन प्रशासनिक निर्णय जब हम लेंगे तो चचा जी वाला निर्णय लेंगे। चचा जी जो रूल एंड रेगुलेशन जो बना के गए दिए है ना, उससे बाएं दाएं नहीं होगा, क्योंकि बाएं दाएं हुए तो जेल जाना पड़ेगा। वैसी जेल जाने का तलवार लटका हुआ, कुछ करे या नहीं करे, वैसी दो केस हो गया है। ऐसे में कुछ विभाग में अगर कुछ नया कुछ हो जाएगा तो कौन बचाएगा भाई, और ऊपर में जो है सो बैठले हैं श्रीमान। इसलिए तेजस्वी ने ये सीधा फार्मूला तय कर लिया है कि आप गड़बड़ी का गेटवे 1 होगा, सब कुछ तय होगा एक ही जगह तय होगा, और नियम कानून से होगा। नियम कानून से भी पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, एक दरोगा हटारा लूटेगा, ऐसे समझ, जो आएगा उससे पैसा लेगा। अमीर गरीब लूल्हा लगड़ा कोई भी आएगा बिना पैसा का काम नहीं करेगा। एक दरोगा होता है थानेदार ऐसा सिलेक्टेड पैसा देगा। गरीब आदमी आया तो उसको बहुत सम्मान से बैठाएगा, भी चाय भी पिलाएगा। दो भाई में अगर झगड़ा हो गया तो उसको बैठ के पंचायती भी करा देगा, कहेगा कि नहीं गलत बात है। उसको जस भी मिलता है, अपने यहाँ कहते हैं ना जस मिलना, उसको जस भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। उसका जब तबादला होता है तो लोग उसके लिए आंसू भी बहाता है, उसको छोड़ने भी जाता है, बरसों बरस तक रिश्ता भी बना के लोग रखता है। क्यों? और वो दरोगा उस थाने का रिकॉर्ड 20 साल में जितना दरोगा ने कमाया होगा उससे ज्यादा वो कमा के भी जाता है, क्योंकि गेटवे 1 रखता है और पहचान रहता है कि कौन आदमी किसका पैरवी लेके आया है, और कौन आदमी ईमानदार पैरवी करता है, कौन आदमी बेईमान पैरवी करता है, और कौन आदमी बीच का पैसा खा जाता है गरीब का। तो नीतीश कुमार के यहाँ जो चीज चलता है वो सिस्टम से चलता है। लालू जी के यहाँ सिस्टम से नहीं चलता था, परेशानी होती थी। तो अब ये सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब जितना सीओ से पैसा जो लोग वसूले हों, चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, जो भी हो, जिसके माध्यम से पहुंचा होगा, सबका बुर गया काम से। चंद्रशेखर के यहाँ आया, गया काम से। समझ में आ गया ना, 4 कार्रवाई के बाद समझ में आ गया ना कि चलेगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का चलने का क्या मतलब है कि जो प्रशासनिक रूल एंड रेगुलेशन है उसको पालन करना है। उसको पालन करते हुए जो आप कर सकते हैं बाएं दाएं वो करिए, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप बेदाग रहिएगा। टेंडर में जो चीज है 10% बढ़ा के टेंडर करिए, 10% में सब काम कीजिए, लेकिन 100% जो बाकी उसके बाद जो काम है उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप 20% बना दीजिए। बिहार में जो टेंडर घोटाला जो कहता है यही ना आता है भाई, जो काम 10 रुपया में होना है उसको 15 रुपया में करिए, क्या दिक्कत है। 5 रुपया में सब जगह अपने अपने हिसाब से काम करिए। वो ये आधुनिक तरीका है, भारतीय डेमोक्रेसी का ये आधुनिक तरीका है कि पैसा आप ट्रांसफर पोस्टिंग में उस तरीके से मत लीजिए। डेवलपमेंट योजनाओं में इंजीनियर से घूस मत लीजिए। इस तरीके का व्यवस्था करिए कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और पब्लिक भी देखेगा कि काम सही हो रहा है कि नहीं, उसको लगेगा कि नहीं काम सही हो रहा है। एक दरभंगा में वो इंजीनियर थे, बेचारा का हत्या हो गया, क्रिमिनल से मार गया, बड़ा बढ़िया इंजीनियर था। यही दिमाग, उसका दिमाग हम देखे। अभी देखिएगा कर्पूरी चौक और रोड देखिएगा, दरभंगा में आप जाइएगा तो बेता चौक से कर्पूरी चौक रोड उसी इंजीनियर का बनाया हुआ है। आज भी वो रोड खराब नहीं हुआ और कर्पूरी जी का प्रतिमा में थोड़ा भी काली मिटा नहीं है। भले एक रुपया का काम वो 4 रुपया में किए हो। तो ये सिस्टम एक नया सिस्टम आया कि भाई राजनीति में खर्च होता है ना, बूथ मैनेजमेंट में खर्च होता है भाई। मुफ्त में कोई वोट देने जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, भाषण होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन होशियार पॉलिटिशियन अब चीज़ों को बदल रहे हैं कि अब पैसा भी लेना है तो उसका तरीका बदलिए। पब्लिक डायरेक्ट पैसा से मामले में डील नहीं हो, पब्लिक को एहसास नहीं हो इस मामले। और जो ये इस चीज़ों में जो ईमानदारी बढ़ता है, इस चीज़ में जो ईमानदारी बढ़ता है उसको जस भी मिलता है, उसको सम्मान भी मिलता है, सोसाइटी उसको इज्जत से देखता भी है। तो ये जो कार्रवाई हुई है
इस कार्रवाई का बिहार के राजनीति पर जो आप प्रभाव देख रहे हैं कि गठबंधन खतरे में है, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई है कि जो लालू की जो राजनीतिक शैली है वो शैली चलेगी, लेकिन प्रशासनिक शैली नीतीश कुमार की चलेगी। और इसमें भतीजा की भी सहमति है और चाचा की भी सहमति है, और इसी सहमति की वजह से ये कार्रवाई हुई।